राधे राधे दोस्तों। आइए जानते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय को। जिन लोगों ने पढ़ा उसे उसका क्या फल मिला, आइए आगे के अध्याय में जानते हैं। 15वें अध्याय का महामत्य। श्री नारायण वाच। हे लक्ष्मी, अब 15वें में अध्याय का महामत्य सुन। उत्तर देश में एक नरसिंह नामा राजा था। सुन भामा, शुभ नामा मंत्री था। राजा को बड़ा भरोसा मंत्री पर था। मन में यही था, जो मंत्री मेरा भला बहुत भला है, और मंत्री के मन में कपट था। मंत्री यही चाहता था, जो राजा को मारकर यह राज्य महा करूं। इसी भांति कई काल व्यतीत हुए। एक दिन राजा सोया पड़ा था और नौकर चाकर भी सोए पड़े थे। तब वजीर ने सबको मारा और राजा को भी मारा। आप राज करने लगा। राज करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास बांधकर दूत ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसको बड़े घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज को आज्ञा से घोड़े की जून में आया। धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की जून में आया। संगल द्वीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों के सौदागर से उसे मोल ले लिया और भी घोड़े खरीदकर जब अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना, जो अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया देखकर घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा, तब राजे की तरफ देख कर सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह है क्या कारण है? घोड़े ने सिर फेरा। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा, जो घोड़ा मोल लेकर फेरा था, उस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? तब पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, हे, ये बात नहीं है। फिर कई दिन बाद राजा शिकार खेलने को गया। उसी घोड़े पर सवारी करके वो घोड़ा जल्दी चले। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर निकल गया। आगे राजा शिकार बंदूक तीर से मारे। उस दिन हाथों साथ शिकार पकड़कर मारे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक अतिथि देखकर कुटिया में बैठा है। तालाब से जल से भरा है। वहाँ राजा जाए उतरा। घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखता साधु ने अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखाया रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख लिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इस कंठ को भी करो। जिस वृक्ष के से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी पड़े भी। उसी पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देही छूटी। देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए। तिस पर बैठ के वैकुंठ को चला। आकाश में खड़ा हुआ। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावन हुआ। कहे, यह घोड़ा किसने मारा? ये क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजा, तेरे घोड़े को चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देही पाई है, वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, मैं कौन पुण्य किया है? उसने कहा, हे राजा, यह बात ऋषिश्वर को बुलाकर पूछो। हे ऋषिश्वर जी, यह क्या कारण हुआ है? ऋषिश्वर ने कहा, हे राजा, गीता का श्लोक लिखा पत्ता इसके आगे पड़ा। घोड़े ने अक्षर देखे, इस कारण घोड़े की गति भई। राजा ने पूछा, घोड़ा पीछे कौन था? और घोड़े के सिर फेरने की बात भी कही। हे ऋषिश्वर जी, यह बात मुझे सुनाओ, जो मेरा और घोड़े का क्या संबंध था? तब ऋषिश्वर ने कहा, हे राजा, पिछले जन्म में भीत राजा था। यह तेरा वजीर था।
यह तुझको मारकर राज आप करता रहा। तू अब भी राजा हुआ और यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार किया, कहा, इस पापी कृतघ्न को खूब नरक भुगाओ। और बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े का जन्म पाया। संगल द्वीप से आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तब ये कहता था, हे राजा, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि जी ने चुप हुए राजा से विस्मय होकर दंडवत करी। पीछे से और लश्कर के लोग आए मिले। राजा असवार हो अपने घर आया। अपने पुत्र को राज देकर आप वन को गया। तब करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया और किया करे। जिसके पश्चात का राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहे, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमसे कहा है, तैने सुना है। इति श्री भगवद गीता महात्म्य नाम 5th अध्याय समाप्तम। राधे राधे दोस्तों।